इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसे धोखाधड़ी या फ्रॉड सिंड्रोम भी माना जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें एक इंसान अपने स्किल्स, टैलेंट और अकम्पलिशमेंट पे डाउट करता है और एक फ्रॉड के रूप में एक्सपोज होने का या कोई रिस्क लेने से पीछे हटने का लगातार डर बना रहता है। और तो और जो इस फेनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने अचीव किया है या सक्सेस हुए हैं वो उसके लायक नहीं, और वो इस सक्सेस का क्रेडिट किसी गलत मैकेनिज्म के लक को देते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम मैन एंड वोमेन दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। तो ये कौन सी चीज़ों से ऑकर होता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम हर इंडिविजुअल्स में अलग अलग कनेक्शन से ऑकर होता है, जैसे कि उस इंडिविजुअल के प्रति फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव होना, एंजाइटी या डिप्रेशन, लो ट्राइड सेल्फ एस्टीम या खुद को एक परफेक्ट इंडिविजुअल मानना। तो जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें इससे ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ये सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि जब आप कोई गलती करते हैं या अपने गोल्स तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं तो आप अपने प्रति कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप खुद को दोषी करार करते हैं तो आपको बाकी इंडिविजुअल्स की तरह सेल्फ कंपैशन रखने की ज़रूरत है। कभी कभी खुद को ही माफ़ कर देने से आपको अपने में ही बेनिफिट्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंपैशन बेहतर हेल्थ और रिलेशनशिप्स को अच्छे लेवल पे ले जाता है। रिसर्चर्स कहती हैं कि लोअर सेल्फ कंपैशनेट इंसानों में एंजाइटी और डिप्रेशन का बढ़ता स्तर ऑब्जर्व किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ हायर सेल्फ कंपैशनेट लोग कहते हैं कि उनके सेल्फ कंपैशन के चलते एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। नंबर 2, लिस्ट योर अचीवमेंट्स एंड बी प्राउड ऑफ इट। आपने जो भी अपने पिछले समय में अचीव किया है उसकी एक पेपर पे लिस्ट बना लीजिए और खुद को विश्वास दिलाइए कि जब भी आप एफर्ट्स लगाते हैं तो आप में कितनी कैपेबिलिटी आ जाती है, और अपने ईगो को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अगर आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट ही होंगे। नंबर 3, compete विथ योरसेल्फ। दूसरों से compete करना भूल जाइए, ये केवल दुश्मनी पैदा करता है। इसके बजाय आप अपने आप से compete करें और खुद को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजें। सच तो ये है, जब आप खुद से compete करते हैं तो आप दोनों ही जीतते हैं। नंबर 4, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कभी कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेचुरली भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं तो आपको तारीफ़ और थैंक यू मिल सकता है। ये अफर्मेशन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में काम करती है, और इसके काफ़ी संभावना बनती है कि आप फ्यूचर में फिर से लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखें। और तो और खुद के लिए चीयर करना या क्लैपिंग करना और रिवॉर्ड्स देना कोई बुरी बात नहीं, इसे भी हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का हिस्सा मानते हैं।